आओ आओ मेरे प्यारे पोता पोतियों। आ गए सब। अरे ठंड बहुत है, रजाई में घुस के बैठो, लेकिन कान खुले रखना। आज हम याद करेंगे आज के टॉप करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटोगे तो भूल जाओगे और फिर दादाजी की डांट खाओगे। इसलिए हम लगाएंगे अपनी देसी जीके ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। बेटा सुनो, हमारे जमाने में तो कचरा सड़क पर फेंक देते थे, लेकिन अब सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लाई है। अब ये बताओ, ये नियम कब से शुरू होंगे? अरे मेरे लाल, सही जवाब है ए, 1 अप्रैल 2026 से, और 2016 वाले पुराने नियमों को हटाकर। समझे? पर्यावरण मंत्रालय, जो हमारे जंगल पहाड़ का ख्याल रखता है, ने कहा है कि अब कचरे में नई तकनीक आएगी। 1 अप्रैल को मत सोचना कि अफसर मजाक कर रहे हैं, यहां तो नौकरी का सवाल है। ग्रैंडपा का जीके का खजाना। पर्यावरण मंत्रालय, इसके मंत्री को हम जंगल के रखवाले कहते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं प्लास्टिक मत फेंको बेटा, नहीं तो गाय खा जाएगी। पुराने नियम 2016 के नियम थे, उससे पहले 2000 वाले थे। देखो, हर 10 साल में सरकार कचरा साफ करने की नई तरकीब सोचती है। 4 प्रकार का कचरा। 1, सड़ने वाला, बायोडिग्रेडेबल। दूसरा, प्लास्टिक, ये तो 500 साल जिंदा रहता है, जैसे तुम्हारे दादाजी की नाराजगी। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक, पुराना फोन। चौथा, खतरनाक, जैसे तुम्हारे बचपन के गुस्से वाले खिलौने। 12वीं अनुसूची, संविधान में लिखा है कि नगर पालिका को कचरा साफ करना ही पड़ेगा, ये उनका धर्म है। बेटा, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने नई आधार ऐप दी है। अब बताओ, इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? सही जवाब है बी, गोपनीयता प्रथम। देखो बेटा, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ती, या पढ़ती है क्या, वैसे ही सरकार भी कह रही है कि तुम्हारा डेटा सुरक्षित रहेगा। प्राइवेसी फर्स्ट का मतलब पहले तुम्हारी निजता, फिर बाकी सब। समझे? नहीं तो पड़ोस वाली आंटी को पता चल जाएगा कि तुम रोज दोपहर को क्या खाते हो। ग्रैंडपा का जीके का खजाना। UIDAI, इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 2009 में हुई थी, जब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। पहला आधार 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार में जारी हुआ था, वहीं जहां डांग जंगल है। बहुत सुंदर जगह है बेटा। 12 अंक। आधार में 12 नंबर होते हैं, जैसे तुम्हारी उम्र के 12 साल पूरे होने पर दादाजी ने तुम्हें साइकिल दी थी। निजता का अधिकार। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता भी मौलिक अधिकार है, जैसे दादाजी का अधिकार है कि वो दोपहर को सो सकें बिना किसी के शोर मचाए। सुनो, DRDO, ये हमारे वैज्ञानिक जो रात रात भर जागकर देश की रक्षा करते हैं, अस्त्रा MK2 मिसाइल बना रहे हैं। इसकी मारक क्षमता, रेंज कितनी है? सही जवाब है सी, 200 किलोमीटर से ज्यादा। अरे वाह, जैसे तुम्हारे गांव से शहर 200 किलोमीटर दूर है, वैसे ही ये मिसाइल हवा में ही दुश्मन के विमान को गिरा देगी। ये Su-30 MKI, हमारा भारी भरकम लड़ाकू विमान से दागी जाएगी। पहले MK1 आया था, 160 किलोमीटर, अब MK2 आ रहा है, 200 किलोमीटर प्लस। बेटा, देश मजबूत हो रहा है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ग्रैंडपा का जीके का खजाना। DRDO, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इनके मुख्यालय दिल्ली में है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे खिलौनों से भी खतरनाक असली हथियार बनाते हैं, लेकिन देश के लिए। अस्त्रा, संस्कृत में इसका मतलब होता है हथियार या अस्त्र। जैसे अर्जुन के पास था, वैसे ही हमारे वायुसेना के पास है। BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आंखों से दूर, रडार से निशाना। जैसे तुम दादाजी को चश्मे के बिना नहीं देख पाते, वैसे ही पायलट भी नहीं देखेगा, लेकिन मिसाइल देख लेगी। Su-30 MKI, ये रूस का बनाया, भारत में HAL द्वारा असेंबल किया गया बाहुबली विमान है। 2 इंजन, बहुत ताकतवर। बेटा, IIT मद्रास के लोग, ये साउथ के बहुत होशियार लोग हैं, ने एक नई तोप का गोला बनाया है। इसमें कौन सी तकनीक है जो रेंज बढ़ा देती है? सही जवाब है बी, रैमजेट। अब सुनो कहानी। रैमजेट इंजन में एक खास बात है, ये हवा को अंदर खींचता है, उसे गर्म करता है, और धड़ाम, गोला बहुत दूर जाता है। ये 155 mm की तोप में डालने वाला गोला है, बिना तोप बदले रेंज बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक लोग कहते हैं ये रैमजेट प्रोपल्शन है। समझे? नहीं समझे तो भी याद रखो, नौकरी लगनी है। ग्रैंडपा का जीके का खजाना। IIT मद्रास तमिलनाडु में है, 1959 में स्थापित हुआ था। यहाँ के छात्र बहुत तेज होते हैं, जैसे तुम्हारे चचेरे भाई राजू, लेकिन ये राजू से भी तेज। रैमजेट बनाम स्क्रैमजेट। रैमजेट 3 से 6 मैक की स्पीड से चलता है, आवाज की 3 से 6 गुना तेज। जैसे तुम साइकिल से भागते हो, वैसे ही ये गोले भागते हैं।
155 mm नेटो देशों की स्टैंडर्ड तोप का साइज, जितना तुम्हारा लंच बॉक्स बड़ा होता है उससे थोड़ा बड़ा गोला। ARDE पुणे में DRDO का एक केंद्र है जो हथियार बनाता है। वहां के लोग रात रात जागकर ऐसी चीजें बनाते हैं। इसरो, हमारे रॉकेट वाले चाचा, सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में ही डेटा केंद्र बना दें। इससे मुख्य फायदा क्या होगा? सही जवाब है बी, ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग। देखो बेटा, अभी क्या होता है, उपग्रह फोटो खींचता है, फिर वो फोटो जमीन पर भेजता है, फिर हम देखते हैं। इसमें समय लगता है। लेकिन अगर उपग्रह में ही कंप्यूटर लगा दो तो वही प्रोसेस कर लेगा, जरूरी चीज भेजेगा, बकवास नहीं भेजेगा। इसे कहते हैं एज कंप्यूटिंग। जैसे तुम्हारे दिमाग में सीधे आता है कि दादाजी गुस्सा होंगे अगर शोर किया तो, बिना सोचे समझे। दादाजी का जीके का खजाना। इसरो अध्यक्ष अभी वी नारायणन जी हैं, पहले एस सोमनाथ थे, चंद्रयान 3 के हीरो। एज कंप्यूटिंग, इसका मतलब किनारे पर गणना। जैसे तुम दुकान पर ही गुड़ी गुड़ी खा लेते हो, घर ले जाने की जरूरत नहीं। मुख्य केंद्र श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं से रॉकेट उड़ते हैं। ये चेन्नई के पास है। 1 टेराबाइट। इसरो के उपग्रह रोज इतना डेटा भेजते हैं कि तुम्हारे फोन में 1000 फिल्में आ जाएं। बेटा, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया है। इसके अनुसार अगले साल यानी FY26 में GDP कितनी बढ़ेगी? सही जवाब है सी, 7.4%। अरे वाह, यानी देश की अर्थव्यवस्था 7.4% तेजी से बढ़ेगी। ये दुनिया की सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है वैसे ही देश की कमाई भी बढ़ रही है। ये आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री जी बजट से एक दिन पहले पेश करते हैं। इसको तुम अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट कार्ड समझ लो। दादाजी का जीके का खजाना। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन ने बनाया है। वर्तमान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन। MSPI स्टैटिस्टिक्स वाला मंत्रालय, यही GDP गिनता है। इनके पास बड़ी बड़ी कैलकुलेटर होंगी। बेस ईयर, GDP गिनने का आधार साल 2011-12 है, पहले 2004-5 था। बेस ईयर बदलने से आंकड़े बदल जाते हैं। जैसे तुम्हारा वजन तराजू अलग हो तो अलग दिखे। 7.4%। इसका मतलब अगर पिछले साल 100 रुपए थे तो अब 107.4 रुपए होंगे। दादाजी की पेंशन भी इतनी ही बढ़नी चाहिए। मोदी जी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां लॉन्च किया? सही जवाब है सी, केरल में। देखो बेटा, ये योजना उन फेरी वालों के लिए है जो सड़क पर चाय, समोसे, फल बेचते हैं। उन्हें बिना गारंटी के 10,000 रुपए का लोन मिलता है। अब UPI से जुड़ा कार्ड भी दिया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फेरी वाले भी वही हैं, समझे? दादाजी का जीके का खजाना। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, शुरुआत 2020 में हुई थी जब कोरोना आया था। हाउसिंग मंत्रालय, ये योजना शहरी विकास मंत्रालय अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चलाता है। लोन का पैटर्न, पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000। जैसे तुम्हें पहले 10 रुपए दिए, फिर 20, फिर 50, विश्वास बढ़ने पर। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, फोन से पैसे भेजने का तरीका। अहमदाबाद की पुलिस को आधार वेरिफिकेशन के लिए क्या खास दर्जा मिला है? सही जवाब है बी, पहली ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी। अब सुनो, पथिक नाम का सॉफ्टवेयर है। इससे पुलिस बिना इंटरनेट के भी आधार चेक कर सकती है कि कोई आदमी असली है कि नकली। OVSE का मतलब है कि ये लोग आधार डेटा मांग सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। अहमदाबाद पहला शहर है जहां पुलिस को यह अधिकार मिला है, बाकी जगह अभी तक नहीं। UADAI CEO अभी नीलकंठ मिश्रा जी हैं। आधार एक्ट 2016 में बना कानून, इसके तहत ही ये सब चलता है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन QR कोड से चेक होता है, बिना इंटरनेट के भी, जैसे तुम्हारी स्कूल की ID कार्ड से पहचान। पथिक, पता नहीं पूरा नाम क्या है, लेकिन शायद पुलिस AI टेक्नोलॉजी कुछ होगा। NHAI सड़क वाले और कोंकण रेलवे ट्रेन वाले ने हाथ मिलाया है। क्यों? सही जवाब है बी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। बेटा, पहले क्या होता था, सड़क वाले अलग, रेलवे वाले अलग काम करते थे। अब दोनों मिलकर सुरंग, पुल, लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे, जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हो। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में चलती है। बहुत सुंदर रूट है। NHAI का मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दादाजी का जीके का खजाना। NHAI 1988 में बना, 1989 में एक्ट पास हुआ। मुख्यालय दिल्ली में है।
कोंकण रेलवे 1990 में शुरू, 1998 में पहली ट्रेन चली। मुख्यालय नई मुंबई, सीबीडी बेलापुर में है। पीएम गति शक्ति, ये मास्टर प्लान है जिसके तहत ये एमओयू हुआ है। सब कनेक्टिविटी एक साथ। 1.46 लाख किलोमीटर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। दिल्ली से कन्याकुमारी 7 बार जा सकते हो। बेटा, वैज्ञानिकों ने 2026 के लिए डूम्सडे क्लॉक 85 सेकंड पर सेट की है। ये क्या दर्शाती है? सही जवाब है बी, 85 सेकंड, यानी 1 मिनट 25 सेकंड। ये घड़ी आधी रात को दर्शाती है, कयामत का समय। जितनी करीब आधी रात उतना खतरा ज्यादा। पहले 90 सेकंड थी, 2023 से अब 85 सेकंड कर दी गई है, यानी दुनिया खतरे में है। परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, एआई के कारण। दादाजी को तो डर लगता है, लेकिन तुम पढ़ लो, शायद तुम बचा लो दुनिया। यूएई वाले यानी दुबई वाले और तेलंगाना मिलकर कहां स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? सही जवाब है सी, हैदराबाद के पास। अरे वाह, अरब वाले आए हैं हैदराबाद में। ये भारत फ्यूचर सिटी होगी, नेट जीरो, हरित, एआई वाली शहर। हैदराबाद में ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी है, बहुत अच्छी जगह है। तेलंगाना 2014 में बना था, याद रखना। दादाजी का जीके का खजाना। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के शेख। डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लाउस श्वाब ने शुरू किया। दावोस, स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है। सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इंडिया यूएई का समझौता 2022 से। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू, 100 शहर स्मार्ट बनाने हैं। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? सही जवाब है बी, टाटा समूह। देखो बेटा, टाटा हमारे देश की शान है। 1868 में जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, आज भी सबसे बड़ा ब्रांड है। एप्पल दुनिया में पहला है, भारत में टाटा पहला है। टीसीएस कंप्यूटर वाली, टाटा मोटर्स कार वाली, टाटा स्टील सब इन्हीं के हैं। दादाजी का जीके का खजाना। टाटा ग्रुप 1868 में स्थापित, अब नोएल टाटा अध्यक्ष हैं 2024 से। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। जैगवार लैंड रोवर, टाटा मोटर्स ने 2008 में खरीदी थी। ब्रांड फाइनेंस, यूके की कंपनी जो ब्रांड की कीमत नापती है। एप्पल हमेशा टॉप 3 में रहता है। अमित शाह जी ने गीता प्रेस की तारीफ की, ये कब बना था? सही जवाब है बी, 1923। बेटा, ये गोरखपुर में है। जयदयाल गोविंदका और घनश्याम दास जालान ने शुरू किया था। कल्याण पत्रिका यहीं से निकलती है। 2021 में इन्हें गांधी पीस प्राइज भी मिला था। ये हिंदू धर्म ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक है। तुम्हारे घर में भी कल्याण आती होगी। दादाजी का जीके का खजाना। गांधी पीस प्राइज 2021 में मिला, 1 करोड़ रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र। स्थापक जयदयाल गोविंदका, 1885 टू 1965, बहुत नेक आदमी थे। प्रकाशन रामचरितमानस, भागवत, उपनिषद सब यहीं से छपते हैं। गोरखपुर, यूपी का शहर, गोरक्षनाथ मंदिर भी यहीं है। राष्ट्रीय युवा ग्राम सभा पुरस्कार किसने दिए और क्यों? सही जवाब है सी, पंचायती राज मंत्रालय। देखो, 28,000 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया, नवोदय स्कूल्स और एकलव्य स्कूल से। इन्हें पंचायत की बैठक यानी ग्राम सभा में बिठाया गया ताकि समझे कि लोकतंत्र कैसे चलता है। इसे लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं। पंचायत में 3 स्तर होते हैं, गांव, ब्लॉक, जिला। दादाजी का जीके का खजाना। 73वां संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। 3 स्तर, 1 ग्राम पंचायत, 2 पंचायत समिति या ब्लॉक, 3 जिला परिषद। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में पंचायत का जिक्र है। नवोदय स्कूल्स 1986 में शुरू, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। एकलव्य स्कूल्स 1997-98 में आदिवासी बच्चों के लिए। हाल ही में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी? सही जवाब है बी, मेघालय हाईकोर्ट। ये मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। जनवरी 2026 में शपथ ली है। मेघालय 2013 में हाईकोर्ट बना था, पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर था।
इनसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थीं। बेटा, अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तुम भी पढ़कर आगे बढ़ो। दादाजी का जीके का खजाना। हाई कोर्ट्स। भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। सबसे पुराना कैलकाटा हाई कोर्ट 1862। भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज लीला सेठ, दिल्ली हाई कोर्ट 1991। पहली एससी महिला जज जस्टिस FM इब्राहिम बीबी 1989। मेघालय हाई कोर्ट 2013 में स्थापित, मुख्यालय शिलोंग में। अनुच्छेद 214 to 231 हाई कोर्ट्स के लिए संविधान में प्रावधान। बेटा, ये 15 सवाल ऐसे हैं कि अगर पेपर में आ गए तो तुम तुरंत सिलेक्ट हो जाओगे। अब जाओ, दादी के हाथ का हलवा खाओ और रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर देना। याद रखना, डूम्सडे क्लॉक 85 सेकंड पर है। 2026 जीडीपी 7.4% बढ़ेगी। टाटा सबसे बड़ा ब्रांड है। गीता प्रेस 1923 में बना था। अस्त्रा मार्क 2 200 किलोमीटर मारेगी। अब जय हिंद बोलो और पढ़ाई पर लग जाओ, नहीं तो दादाजी की चप्पल तैयार है।